नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा ये मामला कि महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न करने के लिए कुछ ऐप्स बनाए गए हैं और इन ऐप के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है। लोगों को इनवाइट किया जाता है कि वो यहाँ आके महिलाओं की बोली लगाएं। चलिए तो जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या हो रही है इसमें आगे की कार्यवाही। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में एक ऐप का नाम सामने आया है। बुली बाई नामक इस ऐप में महिलाओं के सोशल मीडिया हैंडल से चुराई गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और यूजर्स को महिलाओं की खरीद और बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। ज्ञात है कि जून 2021 में भी सुल्ली डील्स नाम से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें चुराकर उनकी नीलामी की जा रही थी। इन दोनों मामलों में एक समान बात यह है कि इनमें जिन ऐप्स का इस्तेमाल किया गया वह दोनों ही ऐप एक यूएसए आधारित ऑनलाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिपोजिटरी सेवा के जरिए डेवलप किए गए हैं, मतलब गिट हब के द्वारा। तो ये गिट हब क्या है? गिट हब दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर अपने प्रोजेक्ट्स और कोड को दूसरों को देखने और संपादित करने के लिए अपलोड करते हैं। यह एक यूएसए आधारित कंपनी है। गिट हब की रूपरेखा या परिकल्पना क्या है? इसके अंतर्गत कोई भी डेवलपर यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी सॉफ्टवेयर कोड, ऐप कोड और ऐप सॉफ्टवेयर विचार को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता है और दूसरे लोग भी इन्हें बेहतर करने के लिए त्रुटियों को खोजने और समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट को अन्य लोग देख सकते हैं और इसकी ज्यादातर सुविधाएं यूजर्स के लिए फ्री होती हैं। समझ रहे हैं आप? जो इसको यूज कर रहा है उनके लिए सारी सुविधाएं जो होती हैं क्या होती हैं? फ्री होती हैं। गिटहब प्लेटफॉर्म एक गिट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जिसे 2005 में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स के डेवलपर लाइनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था। गिटहब ने इन ऐप को हटा दिया जब भारत सरकार की तरफ से सुल्ली डील्स और बुली बाई ऐप की कंप्लेंट की गई, लेकिन यह खुलासा नहीं किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब ये यूएसए आधारित कंपनियां इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी तो इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने बार बार आती रहेंगी। गिटहब के मुताबिक उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा भड़काने वाली सामग्रियों या आचरण के खिलाफ नीतियां बनी हुई है। इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्ट की जाँच के बाद उपयोगकर्ता के खाते को निलंबित कर दिया जाता है, मतलब उसका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। गिटहब की घोषित नीतियों के अनुसार कंटेंट सम्मानजनक और गैर आपत्तिजनक होना चाहिए। इसमें दूसरों के प्रति हिंसा भड़काने, आतंकवाद के कृत्यों को संगठित या करने, उसको या बढ़ावा देने, उकसाने के लिए इस साइट का उपयोग करने की अनुमति गिटहब नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। यदि किसी उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करने की सूचना दी जाती है तो गिटहब उनकी सामग्री को हटा सकता है या ब्लॉक कर सकता है और अकाउंट को निलंबित या समाप्त कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि गिटहब में कोई भी केवल एक ईमेल आईडी देकर अकाउंट खोल सकता है और आप लोग जानते हैं एक ईमेल आईडी बनाना कितना आसान है, उसको अलग अलग नामों से बनाना और भी आसान है और एक कोड अपलोड कर सकता है। इसलिए भले ही कोई अकाउंट ब्लॉक या समाप्त कर दिया जाए, फिर भी किसी अन्य ईमेल आईडी के साथ एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है और आपत्तिजनक सॉफ्टवेयर, कोड या एप्लीकेशन को अलग नाम से फिर से अपलोड किया जा सकता है। और यही हुआ भी है, क्योंकि जून 2021 में सुल्ली डील्स ऐप आया था, उसके बाद अब फिर से आया है बुली बाई ऐप। मतलब चीजें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं बार बार। हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न के दोनों मामलों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कई महिलाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स के मामलों में उनकी तस्वीरों का उपयोग किया गया है। कई विशेषज्ञों ने दोनों ऐप्स की कोडिंग को भी एक जैसा ही बताया है। इससे जुड़े कई मामले महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस के पास दर्ज हुए हैं। अब देख लेते हैं सरकार हमारी जो है वो साइबर सुरक्षा को लेकर इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए क्या काम करती है और कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करें तो 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में पंजीकृत साइबर अपराधों की संख्या में 63.5% की वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार पोर्टल पर दर्ज कुल शिकायतों में से केवल 2.5% ही एफआईआर में परिवर्तित हो पाती हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट-इन यह एक नोडल एजेंसी जो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। भारतीय साइबर
साइबर अपराध समन्वय केंद्र साइबर सुरक्षा जांच को केंद्रित करने में सहायक है। साइबर स्वच्छता केंद्र ये बॉटनेट क्लीनिंग और मेलवेयर विश्लेषण केंद्र होते हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यह एक नागरिक केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, विशेष रूप से बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार से संबंधित ऑनलाइन सामग्री आदि की रिपोर्ट भी की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के मुताबिक गिटहब ने अभी तक जांचकर्ताओं को उपयोगकर्ता या आरोपी व्यक्तियों के बारे में विवरण नहीं सौंपे। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्ट-इन के तहत एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाए जाने के निर्देश दे दिए हैं। भारत में डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता बढ़ते साइबर अपराधों से आज के परिदृश्य में अति महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये मामला समझ में आ चुका होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।